नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसने आप कह सकते हैं निवेशकों को एक रोलर कोस्टर राइड दी है। ऊपर भी रॉकेट की तरह गया और फिर उतनी ही तेजी से नीचे भी आया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंसुलेशन एनर्जी की। ऐसे में मार्केट का ये पूर्व सुपरस्टार आज अपने टॉप से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन मार्केट में एक जबरदस्त चर्चा है, एक अविश्वसनीय टारगेट की, 5,000 रुपए। तो चले सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के हमारे इस विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इंसुलेशन एनर्जी का शेयर सच में 5,000 रुपए तक पहुंच सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से लोगों के दिमाग में घूम रहा है और आज हम इसी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये ग्राफ ही आधी कहानी बता देता है। स्टॉक ने करीब करीब 475 रुपए का एक शानदार पीक बनाया था, लेकिन वहां से ये 75% से भी ज्यादा गिरकर अब 115 रुपए के आसपास आ चुका है। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये गिरावट खरीदने का एक मौका है या फिर ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है? ठीक है, तो किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले ये समझना तो जरूरी है कि भाई इंसुलेशन एनर्जी आखिर करती क्या है। चलिए एक नज़र कंपनी के कोर बिजनेस पर डालते हैं। तो मोटे तौर पर कंपनी के 3 मेन काम हैं। पहला और सबसे बड़ा, सोलर पैनल बनाना, जो ये INA सोलर ब्रांड के नाम से बेचते हैं। दूसरा है EPC, मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन। आसान भाषा में कहें तो ये दूसरों के लिए पूरा सोलर पावर प्लांट लगाकर देते हैं, A to Z। और तीसरा है IPP, जिसमें वे खुद के सोलर पावर प्लांट्स लगाकर बिजली बेचते हैं, खासकर जो सरकारी कुसुम स्कीम्स हैं उनके तहत। ये कंपनी जयपुर, राजस्थान बेस्ड है, 2015 में शुरू हुई थी और आज की तारीख में इंसुलेशन एनर्जी नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स में से एक बन चुकी है। मतलब भारत के जो रिन्यूएबल एनर्जी के बड़े बड़े लक्ष्य हैं, उनमें ये एक अहम भूमिका निभा रही है। ओके, तो अब आते हैं उस पहलू पर जिसकी वजह से इस स्टॉक को लेकर इतनी जबरदस्त उम्मीदें हैं। चलिए देखते हैं कि इस स्टॉक के लिए बुल केस यानी तेजी के पीछे के कारण क्या हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये जो जबरदस्त ऑप्टिमिज्म है, ये आ कहां से रहा है? और इसका जवाब दोस्तों कंपनी के फ्यूचर प्लान्स में छिपा है। ये है कंपनी का सबसे बड़ा ग्रोथ ट्रिगर, उनका कैपेसिटी एक्सपेंशन का रोड मैप। जरा ध्यान से देखिए नंबर्स को। कंपनी अपनी अभी की 950 मेगावाट की कैपेसिटी को फरवरी 2026 तक 5.25 गीगावाट तक ले जाना चाहती है। ये 5 गुना से भी ज्यादा का जंप है। और इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में एक नया सोलर सेल प्लांट भी लगा रहे हैं। और ये सब सिर्फ कागजों पर नहीं हो रहा है। ये तस्वीर देखिए, ये कंपनी की स्टेट ऑफ द आर्ट ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की है। ये जो बड़े बड़े एक्सपेंशन के नंबर है ना, वो यहीं पर हकीकत का रूप ले रहे हैं। कंपनी की एक और बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। देखिए, आसान शब्दों में इसका मतलब ये है कि अब वो सिर्फ पैनल को असेंबल नहीं करेगी, बल्कि पैनल में लगने वाले सबसे जरूरी हिस्से जैसे सोलर सेल और एल्यूमिनियम फ्रेम, वो भी खुद बनाएगी। अब इसका सीधा फायदा क्या होगा? लागत कम होगी और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। सिंपल। फ्यूचर प्लान्स सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जरा एक रियलिटी चेक भी कर लिया जाए। चलिए अब देखते हैं कि कंपनी के मौजूदा फाइनेंशियल नंबर्स क्या कहानी कहते हैं। तो चलिए सीधा नंबर्स की बात करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का रेवेन्यू 1734 करोड़ रुपए को पार कर गया, जो पिछले साल के 737 करोड़ रुपए के मुकाबले 80% की जबरदस्त ग्रोथ है। ये आंकड़े साफ साफ दिखा रहे हैं कि कंपनी की ग्रोथ की रफ्तार बहुत तेज है। और ये सिर्फ टॉप लाइन ग्रोथ नहीं है, मतलब सिर्फ सेल्स ही नहीं बढ़ी है। कंपनी का PAT यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो भी बढ़कर 126 करोड़ रुपए हो गया। इसका मतलब यह है कि जो बिक्री बढ़ रही है वो मुनाफे में भी बदल रही है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। देखिए, हर इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ रिस्क तो होता ही है और इंसुलेशन एनर्जी भी कोई अलग नहीं है। तो आइए अब इसके बेयर केस यानी मंदी के कारणों को भी समझ लेते हैं। और ये सिर्फ हमारी अपनी राय नहीं है। कैरेट जैसी एक प्रोफेशनल रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट भी यही कहती है कि कंपनी के मुनाफे पर कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव और मार्केट में जो कड़ा कंपटीशन है उसका असर पड़ सकता है। तो मेन रिस्क्स हैं क्या? पहला, रॉ मटेरियल की कीमतों का ऊपर नीचे होना। दूसरा, टेक्नोलॉजी का पुराना हो जाना, क्योंकि सोलर सेक्टर बहुत तेजी से बदल रहा है। तीसरा, मार्केट में टाटा पावर जैसे बड़े खिलाड़ियों से तगड़ा कंपटीशन। और शायद सबसे बड़ा,
1512 करोड़ रुपए के विशाल कैपेक्स को टाइम पर और बजट में पूरा करने का एग्जीक्यूशन रिस्क। तो हमने तेजी और मंदी, बुल केस और बेयर केस दोनों पक्षों को देख लिया है। अब समय है इन सभी जानकारियों को एक साथ रखने का और ये समझने का कि 5,000 रुपए का टारगेट हाइप है या हकीकत। तो अब करते हैं असली वैल्यूएशन का रियलिटी चेक। आज कंपनी का मार्केट कैप लगभग 2500 करोड़ रुपए है। 5,000 के टारगेट का मतलब है यहां से करीब करीब 4.5 गुना रिटर्न। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा होना चाहिए। अब जरा इस 1 लाख करोड़ रुपए के फिगर को पर्सपेक्टिव में रखते हैं। आज की तारीख में इस सेक्टर की जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं, जैसे वारी एनर्जीज या टाटा पावर, उनका मार्केट कैप इस लेवल पर है। इसका मतलब इंसुलेशन एनर्जी को न सिर्फ अपने सारे एक्सपेंशन प्लान्स को सक्सेसफुली पूरा करना होगा, बल्कि इंडस्ट्री का लीडर भी बनना होगा। इस पूरे गणित और वैल्यूएशन के आधार पर हमारा निष्कर्ष एकदम साफ है। अगले 2 से 3 सालों में, यानी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 5,000 रुपए का लक्ष्य लगभग नामुमकिन सा लगता है। ये आंकड़ा फिलहाल हकीकत से ज्यादा एक हाइप की तरह दिखता है। तो इस पूरी पड़ताल से हमें क्या सीखना चाहिए? इसके की टेकअवेज क्या है? पहला, इंसुलेशन एनर्जी एक हाई ग्रोथ कंपनी है जिसके फंडामेंटल्स मजबूत हैं। दूसरा, कंपनी की पूरी ग्रोथ स्टोरी उसके विशाल एक्सपेंशन प्लान के सफल एग्जीक्यूशन पर टिकी है। तीसरा, स्टॉक की जो मौजूदा कीमत है वो बाजार के कमजोर सेंटिमेंट को दिखाती है। और चौथा और सबसे जरूरी, 5,000 का आंकड़ा कम से कम अभी के लिए हकीकत से ज्यादा हाइप ही है। तो अंत में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। इंसुलेशन एनर्जी, क्या ये भविष्य का मल्टीबैगर है या फिर एक फॉलिंग नाइफ, मतलब एक गिरता हुआ चाकू जिसे पकड़ना बहुत खतरनाक हो सकता है? इसका जवाब तो अब वक्त और कंपनी का परफॉर्मेंस ही देगा।